हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो हमारे सामने एक एक्सेल सीट ओपन है और मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसे कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैंने उस कैलकुलेशंस को यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो सके। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर कोई एम्प्लॉय है यहाँ पर और जैसे आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है उसके साथ साथ आपने जो ओवर टाइम किया है उसे मिलाकर आपकी टोटल सैलरी कितनी होगी। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर सिर्फ किसी एक हमें ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हमने निकाल दिया। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका पर डे में कितना, आपका जो मेहनत है वो कितनी बनेगी। या फिर हम बात करें कि फिर हमें पर आवर निकालना पड़ेगा कि आपका 1 घंटे में आपने कितना काम किया है, कितने की मेहनत की है। तो उसके बाद ही हम पूरा कंप्लीट अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे सामने, 15,000 रुपये है एक एम्प्लॉय की और उसका जो ओवर टाइम है वो 15 घंटे काम किया है उसने। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पर डे में कितने रुपीज़ बनते हैं, कितनी मेहनत निकल के आएगी। तो चलिए फिर निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले =2 हमने यूज किया। =2 लगाने के बाद आपका जो 15,000 रुपये है आपने इसको क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे B2 आ रहा है, लिखा है। तो B2 आ रहा है, इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो B है इस कॉलम का नंबर क्या है, B है, और इस रो का नंबर आपका 2 है, इसलिए आपको B2 दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आप यहाँ पे अगर पूरे 30 दिन आप पूरे महीने में काम करते हैं तो आप इसे डिवाइड कर देंगे 30 से। लेकिन अगर आप 30 दिन काम नहीं करते हैं, अगर आप महीने में अपना संडे ऑफ रखते हैं, तो आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, आपको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा और 26 लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 576 रुपये 92 पैसे। इसका मतलब इतने पैसे आपके निकल के आ जाएंगे पर डे की। अगर हम बात करें तो इतना आप कमा रहे हैं। लेकिन अगर जहाँ बात आती है आपकी आवर की, यानी कि 1 घंटे में आप कितना कमाते हैं, तो 1 घंटे के लिए आपको निकालने के लिए करना क्या होगा, =, और उसके बाद आप रुपीज़ को उठाएंगे पर डे वाले, और यहाँ से अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करेंगे, देखिए अगर आप एक डेज में यानी कि पूरे दिन में आप 8 घंटा काम कर रहे हैं तो आप इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं तो इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए मान लेते हैं किसी जो भी एम्प्लॉय है वो 8 घंटे काम करता है, तो हमने डिवाइड बाई 8 किया और एंटर कर दिया। तो देखिए कितने रुपीज़ आए उसके निकल के, यहाँ पे 72 रुपये 12 पैसे उसके निकल के आ गए। अब बात करते हैं कि उसने कितना काम किया है, उसने 15 घंटे काम किया है। तो 15 घंटे के ओवर टाइम निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको =2 लगाना है, और सबसे पहले अब आप इसको क्या करेंगे, जो पर आवर है आपका उसे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आपको करना सिर्फ इतना है, शिफ्ट के साथ आप मल्टीप्लाई को यूज करेंगे, 8 दबाएंगे। 8 देखिए, शिफ्ट के साथ मैं जब भी 8 को प्रेस करूँगी तो क्या आ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई का मार्क आ जाएगा। अब यहाँ से कितने से करना है इसको मल्टीप्लाई, भाई कितने से करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप इसे 15 से कर देंगे। तो मैंने यहाँ से 15 लिखा, या 15 को आप वहीं से क्लिक भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब आप एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके कितने रुपीज़ बने, यहाँ पे 1081 रुपये 73 पैसे आपके बन चुके हैं। अब ये जो ओवर टाइम है आप इसको रख दीजिए यहाँ पे लाके, क्योंकि यही तो जुड़ना है आपका। आपने =2 लगाना है और अब इसको आसानी से यहाँ पे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पे वो संख्या ले सकते हैं। अब टोटल पेमेंट की बात करें तो टोटल पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सम का यूज करना पड़ेगा। सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले 15,000 रुपीज़ को क्लिक करेंगे और कोमा लगाकर अब हम जो ओवर टाइम की रुपीज़ हमारे सामने निकल के आए हैं उसको क्लिक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे कितने पैसे बने आपके, यानी कि 16,081 रुपये 73 पैसे आपके बन चुके हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये लिस्ट बना दी है और कैसे हमने पर डे भी निकाल दिया, ओवर टाइम भी निकाल दिया, और पर आवर की अगर हम बात करें वो सब हमने निकाल दिया है। अब आप कहेंगे ये तो हो सकता है आसान,
हम आप इसे कह सकते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई अगर हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 50 एम्प्लॉयज़ का अलग अलग आवर उसने काम किया है, अलग अलग घंटे उसने काम किया है, तब आप उसे कैसे निकालेंगे? सोचिए मत, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए यही लेके आने वाली हूँ। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अब इसे ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि एक साथ हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूलाज हम देखेंगे और वो भी एक शॉर्टकट तरीके से हम उसको निकालेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर आपकी वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।